आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आएगी नहीं आएगी इंडिया पोस्ट की। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, कमेंट आया है थर्ड लिस्ट कब आएगी, क्या आएगी क्या सर। दूसरा कमेंट देखो आप लोग, सर थर्ड लिस्ट आना कंफर्म है क्या, क्या थर्ड लिस्ट आएगी। यहाँ पे 8 लाइक कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, सर थर्ड लिस्ट आएगी क्या, थर्ड लिस्ट आएगी क्या, थर्ड लिस्ट आएगी क्या। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रिजल्ट जो बाकी है वो कब तक आ जाएगा। इसी के साथ में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि थर्ड लिस्ट कब आएगी। और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे ये वाला कमेंट देखो, बिहार का वेटिंग लिस्ट आने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी गड़बड़ ही है क्या सर। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोगों का पूरा कमेंट देखेंगे। ये वाला कमेंट देखो आप लोग, बिहार में टोटल 990 सीट था, जिसमें से 400 लड़कों का 100% पर मेरिट बना था। अगर रिजेक्ट होता तो सेकंड लिस्ट में 400 नया लड़का सेलेक्ट होता, पर सेकंड लिस्ट में सिर्फ 107 लड़के का लिस्ट में नाम आया है। हाँ भाई, आप बिहार का पक्का रिजल्ट देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहो सबके सब इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। और आप लोगों के कमेंट देखो, सर 98 पॉइंट परसेंटेज है मेरा, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि परसेंटेज तो 95 गई है कट ऑफ, फिर भी मेरा 98 है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी के साथ में आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो ये कमेंट आ रहे हैं ना, इन्हीं का जवाब देने के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और ये स्पेशल वीडियो उन सभी कैंडिडेट का है जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आया है, उनका थर्ड लिस्ट में जरूर होगा। वो थर्ड लिस्ट में कैसे होगा और थर्ड लिस्ट भी आएगी और वो कैसे आएगी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। तो हम 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, सारा कुछ, यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, क्या थर्ड लिस्ट में कट ऑफ 80 से नीचे जाएगी, जो हमारी थर्ड लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ कम जाएगी क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार वाले ने किया कि सेकंड लिस्ट के में 98.6 वाला परसेंटेज वाला सिलेक्शन क्यों नहीं पाया, यानी कि 3 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं कि आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था ना थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, तो उसको हम उठा लेते हैं कि थर्ड लिस्ट। अब आइए देखते हैं कि थर्ड लिस्ट कब आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलते हैं हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे। तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाने के बाद में यहाँ पे हम टोटली बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे आप लोगों के साथ में। तो बने रहो आप इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को सेकेंड लिस्ट का पता लग पाए कि आएगी नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये आप सब लोग जानते हो कि इंडिया पोस्ट के 3 अपडेट आए थे। ये अब 3 अपडेट आए थे, तो फर्स्ट वाला जो अपडेट आया था वो आसाम और उत्तराखंड को लेकर आया था। और आसाम उत्तराखंड को जो अपडेट आया था, उन्होंने लिखी थी आप लोगों की 30 जून लास्ट डेट है, और 30 जून को एक्सटेंड करके उन्होंने 15 जुलाई इनकी लास्ट डेट कर दी, और 15 जुलाई इनकी लास्ट डेट कर दी। जब आसाम का सेकंड में लिस्ट आया, तो आसाम के अंदर आप लोग देखो, इन्होंने 15 जुलाई से पहले ही उन्होंने सेकंड लिस्ट डाउनलोड कर दी, यानी सेकंड लिस्ट हमको दे दी। अब आसाम की सेकंड लिस्ट आप लोग देखेंगे ना यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ना, आप लोगों को यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। तो आसाम की सेकंड लिस्ट डाउनलोड करते हैं, और जैसे ही आप लोग आसाम की सेकंड लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, तो आसाम के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जो लास्ट डेट रखी थी ना, तो वो अब आप लोगों को सामने दिखेगी कि थर्ड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, आसाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है। अभी आसाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो गई। तो आसाम की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जो लास्ट डेट थी ना, जो फर्स्ट लिस्ट वाले की थी 15 जुलाई लास्ट डेट थी। अब 15 जुलाई से पहले जो रिजेक्टेड हुए हैं, तो ये जो किसकी लिस्ट आई थी, जो ये आसाम की जो सेकंड लिस्ट आई थी ना, ये जुलाई आई थी। देखो ये लिखा है रिजेक्टेड, इसने लिखा है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन पेलेज लिस्ट फर्स्ट कैंडिडेट वूज कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड अप टिल ये 8 जुलाई 2022। यानी कि जो आसाम की सेकंड लिस्ट आई है ना, वो 8 जुलाई से पहले जो रिजेक्ट हुए हैं ना, वो बच्चों की सेकंड लिस्ट आई है। तो थर्ड लिस्ट तो आना है, क्योंकि ये तो 8 जुलाई से पहले का 8 जुलाई से पहले बच्चों जो रिजेक्ट हुए ना, वो बच्चों की ये लिस्ट है। तो ये तो जरूर सी बात है कि आसाम और उत्तराखंड की जो थर्ड लिस्ट तो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उनके 15 जुलाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी। तो 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में जो भी बच्चों का डीवी रिजेक्ट हुआ होगा, यानी कि जो 15 जुलाई इनकी लास्ट डेट थी, तो 8 जुलाई को वो आया था। तो 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में जो भी बच्चे का डीवी रिजेक्ट हुआ होगा, उसकी थर्ड लिस्ट में वो इंडिया पोस्ट यहाँ पे शो कर देगा। अब देखते हैं कि आप लोगों की इंडिया पोस्ट थर्ड लिस्ट देता
है या नहीं देता, पर देनी चाहिए, क्योंकि 15 जुलाई तक तो कुछ ना कुछ बच्चे रिजेक्ट हुए होंगे, क्या पता उन बच्चों की जगह आप लोगों का नाम आ जाए। तो ये हुई आप लोगों की आसाम उत्तराखंड की। ऐसे ही इसी प्रकार सभी राज्यों के अंदर होगा, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्य, उड़ीसा, पंजाब, इनका आप लोग यहाँ पे इनका सेकंड में लिस्ट देखोगे। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कितनी थी? 17 जुलाई थी। अब इसका सेकंड लिस्ट देख लेते हैं, इनमें से कोई एक एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ वाला देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ का देखोगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा? सेकंड छत्तीसगढ़ का, जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ दिखेगा ना, तो यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट आप लोगों को डाउनलोड करना है, छत्तीसगढ़ का गया, छत्तीसगढ़ की आप सेकंड लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये सेकंड लिस्ट डाउनलोड हो रही है छत्तीसगढ़ की। अब जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ का सेकंड लिस्ट देखते हो ना, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कब रखी गई थी? फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए थे ना, इनकी रखी गई थी, इनकी 17 जुलाई को इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रखी गई थी। और यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट आई ना, वो 12 जुलाई से पहले जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं ना, उन सभी कैंडिडेट की आई है 12 जुलाई से पहले। और इनकी लास्ट डेट थी 17 जुलाई डीवी कराने की। तो 12 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में जो भी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, उनकी इंडिया पोस्ट थर्ड लिस्ट जारी कर देगा, और वही आप लोगों का नंबर आएगा थर्ड लिस्ट में कि कितनी क्या कर रही है कट ऑफ। तो ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि थर्ड लिस्ट भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आप लोगों की सेकंड लिस्ट आ गई, वो भी 10 से 15 दिन पहले। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जैसे कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए और समझाता हूँ आप लोगों को डीप में ले जाके, तो 20 जुलाई आप लोगों के राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी सभी राज्यों की 20 जुलाई लास्ट डेट है। तो 20 जुलाई इनकी लास्ट डेट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आप लोग कल जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर आप लोग एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे कि आप लोग आंध्र प्रदेश की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, जो इसकी कल जो सेकंड लिस्ट आई ना, उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके देख लो। इसके अंदर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है, वो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कितनी बता रहा है? देखो आप लोग, 12 जुलाई से पहले जो रिजेक्ट हुए हैं, वो बच्चों की यहाँ पे लिस्ट आई है। तो 12 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में जो भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए, उनका भी थर्ड लिस्ट आएगा, और थर्ड लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात कि थर्ड लिस्ट आने की पूरी चांस है, 100% चांस है। अब ये इंडिया पोस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि थर्ड लिस्ट जारी करेगा या नहीं करेगा। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि यार जो थर्ड लिस्ट में आएगी ना, जो थर्ड लिस्ट आएगी ना, वो 80 से नीचे कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो भी राज्य है ना यहाँ पे, उसकी साली कट ऑफ है ना 90 से ऊपर कूदी है सेकंड लिस्ट के अंदर। तो अब सब बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि 80 से नीचे जा सकती है कि थर्ड लिस्ट आएगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जैसे कैंडिडेट बहुत सारे इंडिया पोस्ट के अंदर पढ़े हैं, यदि वो बच्चे जो भी उनका 12 जुलाई जिनकी लास्ट जुलाई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की, जो भी उनकी डीवी है, उससे पहले जो भी बच्चे रिजेक्ट होंगे, तो उनके बाद में जो भी बच्चे वहाँ पे जितने भी परसेंटेज लेके बैठे हैं, यानी कि 80 से जैसे 90 से नीचे लेके बैठे हैं, तो 90 से नीचे वालों का यहाँ पे थर्ड लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। यदि ये कंफर्म है कि आप लोगों का 80% से कट ऑफ नीचे आ जाएगी, क्या पता 80% से कट ऑफ ऊपर ही रहे, क्योंकि अब जो बच्चे का नंबर आया है वो 90+ वालों का नंबर आया है। तो 80 से 90 के बीच में अब कट ऑफ रह सकती है थर्ड लिस्ट वालों की, 80 से नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ये देखना चाहिए कि अब जो सेकंड लिस्ट आई है ना, सेकंड लिस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर 98 पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आप लोगों को कमेंट दिखाता हूँ, ये कमेंट यहीं पे है आप लोगों का, सर मेरा 92% है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोगों को कमेंट दिखाता हूँ, वो बच्चे का जो कमेंट आया है ना, यहाँ पे आया है देखो 98.2 है, और मेरा यूपी से मैंने अप्लाई किया था, मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि इनका कहना है कि जो सेकंड लिस्ट के अंदर भी नाम आया ना, अब ये तो पता नहीं कि इंडिया पोस्ट ने क्या किया है, ने 95 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। पर यूपी के अंदर आप लोग देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर देखो ना, तो कट ऑफ का तो बहुत ही बुरा हाल है। कट ऑफ 199 से तो नीचे नहीं आई सेकंड लिस्ट के अंदर भी। अब देते हैं कि आपकी जो थर्ड लिस्ट आती है ना, थर्ड लिस्ट के अंदर 80 से 90 के बीच में कट ऑफ रहती है या 80 से नीचे आती है कट ऑफ। तो ये सभी 3 क्वेश्चन का जवाब था जो मुझे आप लोगों को देना था। आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे आप लोगों की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जवाब में दे दिया। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यदि थर्ड लिस्ट आती है तो मैं आप लोगों के लिए फटाफट अपडेट लेके आ जाऊंगा। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।